हाय, मैं हूँ कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं द स्पॉटलाइट। मिनहसल कूम हमारे अंदर एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी कोई मामला पेश नहीं आता है, जब भी कोई मामला, कोई हादसा, कोई इश्यू क्रिएट नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी उस मामले के ऊपर बात नहीं करता है, तब तक कोई भी उस इश्यू को हल करने के लिए संजीदा नहीं होता है। महज़ कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में, एज़ ऑलवेज़, जो इस पे बात करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो मामला फेड आउट हो जाता है। और ऐसा ही मैंने आज भी देखा एक जगह पे। कुपवारा से जो रास्ता जाता है ददवन की तरफ, एक टाउन के साथ एक इलाका है, वो रोड लीड करता है रिगीपोरा से और सीधे चला जाता है केपीएस स्कूल के पास से। तो आई वाज़ देयर, आई हैव सीन द कंडीशन ऑफ दैट रोड ऑलमोस्ट 2 महीने पहले भी वैसे ही देखा है। ह्यूज चंक ऑफ दैट एरिया जो रिवर के रिवर बैंक के ऊपर है, वो वहाँ पे पानी के बहाव की वजह से कट चुका है और एक ही गाड़ी वहाँ से एक वक़्त में निकल सकती है। और उस गाड़ी वाले को भी, उस ड्राइवर को भी ये देखना पड़ता है कि कहीं कोई मेरा टायर उस तरफ ना चला जाए और वो सीधे पानी में ही, उस नदी में ही ना बह जाए। और ये भी इस वक़्त सोचने वाली बात है कि इस वक़्त उस नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है। और जब भी मौसम ख़राब होता है, जब भी कोई बारिश 4-5 दिन तक कंटिन्यू रहती है, मौसम ख़राब होता है, तो वो नदी पूरे अपने शद-ओ-मद के साथ अपने एक्सट्रीम बहाव पे होती है। बहुत सारे हादसात भी देखे गए हैं ऊपर वाले इलाकों में, उनकी डेड बॉडीज़ उस रिवर से निकाली गई है। अजीब मंज़र ये है कि अगर ठीक है, कांग्रेचुलेशंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, आपने अवार्ड हासिल किया है। लोग भी फ़ारिग हुए होंगे कांग्रेचुलेशंस कह के, मुबारकबाद दे के। मगर मसला ये है आपके सामने कि आपका एक इलाका है जहाँ पे रोड है, वहाँ उस रोड की कंडीशन इस हद तक अबतर है कि कोई गाड़ी वाला अगर खुदा ना ख़ास्ता वो उसका थोड़ा 1 सेकंड के लिए अटेंशन डाइवर्ट हो, वो तो सीधे चला जाएगा उसमें। और अब अगर नदी का बहाव इसी तरह का हो, जो इस वक़्त है, मेबी इसका नतीजा बड़ा होलनाक हो सकता है। ये मामला मैंने 2-3 महीने पहले भी देखा है। सोशल मीडिया पे गालिबन मैंने देखा है, कुछ लोगों ने पोस्ट किया था इसके बारे में और आई डोंट रिमेंबर कि किसी मेनस्ट्रीम मीडिया ने इसके ऊपर बात की होगी। मेबी की भी होगी, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। बट नोबडी इज़ कमिंग आउट, वो उस पे बात करे, उस पे पूछे तो सही। पर आपने वहाँ पे, आपके पास वहाँ पे इश्यू एक है, उस पे बात करें कि आपके पास वहाँ पे इश्यू है तो किसी को तो भेज दीजिए। महज़ मुझे नहीं लगता है कि आधा किलोमीटर भी दूर होगा डीसी ऑफ़िस से वहाँ पे। आधा किलोमीटर भी दूर होगा म्युनिसिपैलिटी के हेडक्वार्टर से वहाँ तक। कोई भी बात नहीं करता है, खामोशी है। बस इंतज़ार इस चीज़ का किया जाता है कि कोई हादसा हो तो आप आ जाएँगे उस घर के पास, वहाँ रोएँगे, वहाँ पे एक कंडोलेंस का एक मजमा लगेगा, बस। ऑलमोस्ट हर एक जगह पे ये एक एसओपी मौजूद होती है कि आप देख रहे हैं कि किसी ब्रिज को अ, खराब सूरत-हाल में देख रहे हैं आप। किसी एक्सपर्ट ने आपको कहा कि अब ये ब्रिज चलने के लायक नहीं है और आप उस एरिया को फिर वहाँ पे घेरे में लेते हैं या आप वहाँ पे साइन बोर्ड्स रखते हैं कि यहाँ से ना गुज़रे, ठीक है? ऐसे ही अगर किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रोड की, वहाँ पे भी साइन बोर्ड्स लगे होते हैं कि यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे भी कम से कम एक साइन बोर्ड होना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन कीजिएगा, यहाँ पे मसला ये है कि आप अगर वहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो नीचे गिर जाएँगे। कोई साइन बोर्ड नहीं है वहाँ पे मौजूद। ख़ैर मेरी बात नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ से गाड़ियाँ गुज़रती हैं और स्टूडेंट्स की बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ वहाँ से गुज़रती हैं। किसी में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को ये कम से कम इस पे ख़्याल तो रखना चाहिए था। चलें ठीक है, अवार्ड लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, अच्छा काम किया होगा। ये तो आपके करीब वाला इलाका है। उससे आगे बढ़िए, इससे ही मिलती-जुलती एक चीज़ तकरीबन 2-4 महीने पहले विटनेस की कि कुपवारा में जो डिवाइडर लगा हुआ था, डीसी ऑफ़िस से, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स आर वेरी मच ना फ्रस्ट्रेटिंग कि आप
डिवाइडर लगा देते हैं, फिर उखाड़ देते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर उखाड़ देते हैं। कोई किसी को पूछता भी नहीं है ये फंड कहाँ चले जाते हैं। अगर किसी के पास अक्ल होती, अब अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का एचओडी, वो ये नहीं सोचता है कि मेरे पास इस वक़्त इख्तियारात जो है मुझे देखना है। क्या अगर ये डिवाइडर मैं वहाँ पे लगाता हूँ, क्या इससे कोई फ़ायदा भी है या नहीं? फिर 2-3 साल के बाद आ जाते हैं लोग और उखाड़ देते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यार पैसे आपने ज़ाया किए हैं। ख़ैर छोड़िए इस मामले को भी यहाँ। अब वो जो डिवाइडर लगा हुआ है, 2-3 दफ़ा एक फ़ैटल एक्सीडेंट्स हुए हैं वहाँ पे और मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, लोगों ने इसके ऊपर बाद में कम से कम वहाँ पे एक साइन बोर्ड तो लगा लीजिए। उस डिवाइडर के सामने कोई ऐसा साइन बोर्ड लगा लीजिए कि जहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हो लाइट गाड़ी चलाने वाले के लिए, ड्राइवर के लिए कि और वो कॉशियस हो जाए कि यहाँ पे सामने डिवाइडर है, यहाँ सामने डिवाइडर है। कोई टस से मस नहीं होता है, किसी के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस लगे रहे हैं अपने ऑफ़िसों में, मीटिंग्स करेंगे, मीटिंग्स के बाद आ जाएँगे बाहर और प्लान्स का एक बड़ा-सा पुलंदा-सा आपके सामने लाएँगे कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। कम से कम एक छोटी-सी अमल तो आप सही कर लेते। ये तो आपके पास थोड़ा-सा तो इस पे दिमाग पे तो ज़ोर की दीजिए। वहाँ साइन बोर्ड लगा लीजिए या वो जो राज पैलेस के पास भी एक डिवाइडर है, वहाँ पे भी एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर को नज़र ही नहीं आया रात को कि वहाँ पे सामने डिवाइडर है। जब तक ना वो उस पे चढ़ जाता है। 2-3 एक्सीडेंट्स ऐसे हुए हैं। सो पीपल नीड टू वेक अप। तुम ये तो कीजिए, कम से कम किसी की जान तो बच जाए। बजाए फिर आप एक इन्वेस्टिगेशन का एक वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बुलाएँ कि ओके नाउ वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस इश्यू। सेम ओल्ड फैशन ब्यूरोक्रेटिक वो सिस्टम खड़ा हो जाता है कि अब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, अब ये, अब वो, अब ये। होता तो कुछ नहीं है। बट नाउ पीपल नीड टू आस्क द क्वेश्चन टू द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो कि यू नीड टू सी दीज़ थिंग्स एट लीस्ट किसी एक्सीडेंट से होने से पहले ही उस मामले को हल किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। बजाए फिर वो एक्सीडेंट हो और वो मामला वहाँ पे पेश आ जाए, फिर ड्रामेबाज़ी शुरू हो जाती है। सो आई वुड लाइक टू साइन ऑफ राइट नाउ। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू थिंक अबाउट इट। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।